कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि नैरेशन। तो नैरेशन में आज की हमारी अगली क्लास है यानी कि जो 4th क्लास होने जा रही है। और इससे पहले यदि आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो नो डाउट आप पहले वो देख लीजिए और उसके बाद आप इस क्लास को लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा से कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस यानी कि पर्सन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। यानी कि असर्टिव सेंटेंस के पर्सन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। तो यहाँ अभी समझना है हमें एक टेबल के माध्यम से कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं। तो आइए बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हम देखते हैं यहाँ पर पर्सन। ये मैंने टेबल बना रखी है और वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये टेबल कहीं छुपी हुई रहती है। ये आपकी बुक्स में भी दे रखी होगी, तो आपको लर्न करनी है। सबसे पहले हमने लिखा है बच्चों पर्सन, उसके बाद लिखा है सब्जेक्टिव, उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पजेसिव केस। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्सन का मतलब, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उधर इन पर्सन्स का अपना सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आने वाला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला ऑब्जेक्टिव केस। इसके साथ साथ पजेसिव केस का मतलब जो अधिकार सूचक होता है यानी कि जो अधिकार बताने की बात करता है। तो वो किस तरीके से करता है, चलिए। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, कौन कौन से? आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई सिंगुलर होता है और एक प्रकार से हम बी को प्लूरल कहेंगे। आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, वो आई होता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, वो होता है मी। इसके साथ साथ ये माई और माइन, दोनों में भी अंतर है, ये ध्यान रखना। जब आगे अगली क्लासेस बताएंगे तो दोनों में, लेकिन फिलहाल अभी आपको पजेसिव केस माई या माइन ध्यान रखना है। बी बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? अस। ये अपने लिए पजेसिव केस के रूप में क्या लेकर आएगा? अवर या अवर्स, आर्स या अवर। सेकंड पर्सन में होता है यू। और यू का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बच्चों, वो केवल यू ही बनेगा। इसका जो पजेसिव केस होगा वो क्या बनेगा? योर या योर्स। लेकिन ये एंशिएंट इंग्लिश में क्या है, दो या दे, दाइन। ये पुराने समय में जो एंशिएंट इंग्लिश, ये ग्रीक लैंग्वेज हुआ करती थी, उस समय ज्यादा यूज हुआ करता था। जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं शेक्सपियर के प्ले पढ़ते हैं, तो उनमें ये दे या दो, दाओ जैसे शब्द यानी कि ये बोले यू के लिए ही जाते हैं। दो का मतलब भी तुम होता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है, यूज ही नहीं करते हैं। बाकी एंशिएंट, ये जो पुरानी इंग्लिश हुआ करती थी, उसमें देखने को मिलता है ये दो या दे या दाइन। मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम। याद रखना है, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ यहाँ पे सीख लिया और या एक प्रकार से अपनी माइंड में टेबल बना के रखो। और जब माइंड में टेबल बना के रखो तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा हमेशा के लिए चीजें रह जाएंगी। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम और ही अपने लिए लेकर आएगा यानी कि पजेसिव केस क्या होगा? हिज। सी का क्या बनेगा बच्चों? हर। पजेसिव केस में क्या आएगा? हर या हर्स। इट इट का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो सेम इट ही रहता है, लेकिन इट का जो पजेसिव केस रहता है वो इट्स हो जाता है। इसी प्रकार दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा बच्चों? देम। और दे का पजेसिव केस क्या बनेगा? देयर या देयर्स। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, और ये टेबल आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इस प्रकार यदि एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको कोशिश करिए समझने का। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि इनके आधार पर जो बनने वाले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो कैसे बनते हैं, कैसे पर्सन को चेंज करते हैं पर्सन को। तो आइए बच्चों यहाँ पर समझते हैं। नोट करके मैंने पॉइंट नोट करके यहाँ पे लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड का मतलब जानते हो बच्चों? जो डबल कॉमे से बंद होती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए, फर्स्ट पर्सन का मतलब इनमें से, रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब जो पहले वाली सिंगल कॉमे से जो बंद कह सकते हैं हम, ये सिंगल कॉमा जिसके नीचे लगा हुआ है यानी कि पहले वाली जिसमें से, सेड, सेड टू वगैरह जो लिखा हुआ होता है, यानी उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। वो किस तरीके से बदलते हैं देखिए बच्चों। सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदलेंगे चीजों को। पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन। नंबर क्या है? सिंगुलर या प्लूरल। जेंडर क्या है? मेल या फीमेल या फिर अनलिविंग। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो एग्जाम्पल में दे रखा है क्या, आइए। यू सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम रीडिंग माई बुक। यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम रीडिंग माई बुक। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा कैसे, ये देख लीजिए। यू सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करेंगे, यू से। किससे चेंज करेंगे, यू से। तो मैंने यहाँ पे लिख भी ये डायग्राम बना दिया है, लाइन खींच दी है। तो यू से चेंज करेंगे तो यू अपने लिए क्या यू यहाँ पर आ जाएगा यू। तो यू सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये भी प्रोनाउन है सब्जेक्टिव रूप में, यहाँ पर यू आ जाएगा। और इज एम आर को वाजवर में चेंज कर देंगे, रीडिंग यानी कि कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाजवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो यू आर रीडिंग योर, आई के साथ माई आया, यहाँ पर आई के साथ क्या आया बच्चों, माई। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, योर। तो ये सेंटेंस बनेगा, यू सेड दैट यू आर रीडिंग योर बुक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कुछ और चीजों को। चलिए अब देखते हैं बच्चों, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी वांट टू गो टू संभल। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी वांट टू गो टू संभल। तो हमने ये सेंटेंस को बनाना कैसे है, दे सेड दैट, बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। यानी कि अगर यदि आई और बी में से कोई आ रहा है तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, दे के साथ। यहाँ भी जो भी होगा, नाम हो तो या कोई पर्सन या प्रोनाउन हो तो उसके अनुसार ही हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दे सेड दैट, कंजक्शन दैट लगा देंगे और आगे हम लेकर आएंगे दे, यानी कि दे वांट टू गो टू संभल। तो दे वांटेड टू गो टू संभल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। तो दे वांटेड टू गो टू संभल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि आपको आज समझाने का क्या प्रयास किया जा रहा है बच्चों, सिर्फ ये प्रयास किया जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन आए तो फर्स्ट पर्सन यदि रिपोर्टेड, ये वाली जो क्लॉज है या स्पीच है या वर्ब है, यदि इसमें आपका कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो इस वाली स्पीच, इस वाली का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच इसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। इसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है उसके अनुसार हम चेंज करेंगे। इसमें आया फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आपका दे वांटेड, वांट को कर देंगे वांटेड, टू गो टू संभल, वो ऐसे ही लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बच्चों अब समझते हैं, यदि आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या करना है, यहाँ पर सेकंड पर्सन आ जाए तो क्या करना है। तो कुछ नहीं है, आपको समझना इस तरीके से करना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। रोल नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, इनके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट के नंबर, ठीक है भाई, अभी हमने देखा था सब्जेक्ट के नंबर। इससे पहले यदि सब रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन आया तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज, यानी कि उसके नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार। यदि आपका सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार। क्या ऑब्जेक्ट, जरा यहाँ पर देखिए एग्जांपल के माध्यम से। जैसे रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा यू आर सैड, आप दुखी हो। तो रीना सेड टू मी, रीना ने मुझसे कहा यू, तो यू कौन सा पर्सन है बच्चों, यू है आपका सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन यदि यहाँ पर आई होता तो हम किसके पास जाते, रीना के पास, इस तरीके से आई के साथ। लेकिन यहाँ पर तो यू है ना, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड में जाना पड़ेगा हमें इसके ऑब्जेक्ट के पास। यानी कि इस क्लॉज का सब्जेक्ट ये रहा और ऑब्जेक्ट ये रहा। यदि यहाँ पर आई और वी आएगा तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यदि यू आएगा तो जाना पड़ेगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जाने से क्या मतलब है, सेंटेंस बनेगा कैसे, रीना टोल्ड मी, सेड ए सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, यदि वो टोल्ड में तो रीना टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे इनको हटाने के लिए। और यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, मी के पास जाना पड़ेगा तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट लाना है हमें, वो क्या आ जाएगा, आई। तो इज एम आर को वाजवर में चेंज करेंगे, सेट का सेट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट का मतलब अभी समझाते हैं एग्जांपल के माध्यम से। तो अपनी तरफ से थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लिया जाता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग का मतलब सेड ए सेड टू वाली,
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब ही में से कोई मान लिया है, सी या इट, दे में से कोई भी एक मान लो, अपने अनुसार मान लेते हैं। अरुण सेड, अरुण सेड के बाद में यहाँ पर तो बच्चों है ही नहीं भाई, सेड टू मी होना चाहिए था, सेड टू हिज होना चाहिए था, सेड टू हर होना चाहिए, तो कुछ है ही नहीं, केवल इतना दे रखा है अरुण सेड। अब लेकिन आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिया और उसके साथ आया यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया। अब जब सेकंड पर्सन आ गया तो करना क्या होगा यार, अब क्या करें, कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं बच्चों, यहाँ पर अपनी तरफ से चाहे कुछ भी मान लो, आई अरुण सेड टू हर, अरुण अरुण सेड टू हिज, अरुण सेड टू देम, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो थर्ड पर्सन, या फिर अरुण सेड, इस तरीके से बनाओगे सेंटेंस को, अरुण सेड दैट, अपनी तरफ से माना हमने यहाँ पर हिम, यहाँ पर हिम मान लिया, और हिम के हमने ही क्यों लिया यहाँ पर, यहाँ इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ पर हिम लिख दिया है, वो हिडन है, वो हिडन है, अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। बात समझ में आई। तो हिम का जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और हमें लाना किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है ना यू, तो हमें लाना है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा ही, और एजमार को किस में चेंज कर देंगे, वाजबर में, वेरी क्लेवर ऐसे लिख देंगे, तो अरुण सेड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। तो बच्चों समझ में आया होगा, ये नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि और भी कोई दिक्कत आती है तो नो डाउट आप कमेंट में लिखिए, बोले सर ये वाला हमारी समझ में नहीं आया, मैं एक बार दोबारा प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक, आइए बच्चों रोल नंबर थर्ड जिसे हम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अभी तक आपने देखा बच्चों, यदि फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो हम किससे चेंज कर रहे थे, सब्जेक्ट से, यदि सेकंड पर्सन आ रहा था तो हम किससे चेंज कर रहे थे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, लेकिन थर्ड पर्सन जब आता है तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और ये रहा एक एग्जाम्पल, ये आता है, लीजिए एग्जाम्पल क्या है, रीना सेड, रीना ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पर ना तो आई है, ना ही बी है, ना ही यू है, तो ये तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रीना सेड दैट, रीना सेड दैट, क्योंकि हमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना है यहाँ पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है नहीं दे रखा है। हाँ फर्क जब पड़ता है जब यहाँ पर यू लिखा होता, जब यहाँ पर यू लिखा होता तो फर्क पड़ता है, हमें अपनी तरफ से मानना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो कोई हमें मानने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा वैसे ही आएगा। तो ही इज हमारे को वाजवर में चेंज कर देंगे, नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, ही सी इट दे में से कोई एक आ जाए, तो बच्चों उसे किसी से भी चेंज नहीं करते हैं, उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में आपको करके दिखाया है। तो ये तो मैंने आपको एक एक दो दो सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप क्या काम करेंगे, अपनी एक्सरसाइज निकालेंगे और असर्टिव सेंटेंस के जो प्रोनाउन से संबंधित है वो वाली एक्सरसाइज आप करके देखेंगे अपने नोटबुक में, रफ कॉपी में, और जब आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, तो मुझे लगेगा मेरा जो पढ़ाना है यहाँ पे वो वाकई कारगर हुआ है। और यदि नहीं आता है तो आप दोबारा से आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं, बोले सर हमें एक बार और समझाइए, मैं दोबारा प्रयास करूंगा। और फिर मैं अगले महीने से कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपको लाइव पढ़ाने के लिए, तो आप अपनी क्वेरी अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, और एट प्रेजेंट जिस समय मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो उस समय आपकी क्वेरी ऑन स्पॉट ही सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी क्वेरी को बता दिया जाएगा कि आपकी क्वेरी इस समय सोल्व होगी। चलिए आगे कुछ चीजें और बची हैं वो और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों कुछ ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ट्रिक क्या है ये, यदि आप ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे एस ओ एन या एस ओ एन का मतलब सन, लेकिन सन से मतलब यहाँ पर कुछ और है, एस फोर यानी कि फर्स्ट, और ओ फोर सेकेंड, और एन फोर थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन बराबर ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन बराबर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन बराबर नो चेंज। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का एस लिख दिया है, यहाँ पर ओ का ऑब्जेक्ट का ओ लिख दिया है, यहाँ पर नो चेंज का नो लिख दिया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन बराबर ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन बराबर नो चेंज। तो बच्चों आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जबरदस्त और बेहतरीन
कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।